रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मंगलवार को अच्छी खबर आई है। केंद्र की मोदी सरकार अगले 1.5 साल में बम्पर नौकरियां देने जा रही जी है। हाँ, नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप लोग भी ग्रामीण टीचर के तौर पे काम करना चाहते हैं और ग्रामीण टीचर के तौर पे यहाँ पर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपने बहुत ही सही वीडियो पे क्लिक किया है। अगर आप लोग भी 10वीं और 12वीं पास है और वाकई के तौर पे आप ग्रामीण टीचर के अंदर जॉब लेना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इसमें दोस्तों काम जो है यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना होगा और ये जॉब जो है यहाँ पर ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है और जो पद हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रहने वाले हैं। यानी कि दोस्तों बहुत ज़्यादा पदों पर ये जो भर्ती है ये यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही दोस्तों काम जो है यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना और इस तरीके के काम यहाँ पर इस तरह की भर्ती में रहने वाले हैं। और जो पद है वो यहाँ पर 1,98,000 से ज़्यादा पद इस तरह की वैकेंसी और भर्ती में रहने वाले हैं। अब दोस्तों अगर आप लोग भी ग्रामीण टीचर जैसी बड़ी भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इसमें दोस्तों मैं आपको ग्रामीण टीचर भर्ती में आवेदन करने का प्रोसेस बताऊंगा कि आप लोग कैसे इस तरह की भर्ती में आवेदन कर पाओगे, किस तरीके से आप लोगों को इस तरह की वैकेंसी में लाभ मिल पाएगा, आप लोग किस तरीके से इस तरह की भर्ती में आवेदन कर पाओगे, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों एक बहुत बड़ी पोस्ट इसके अंदर है जिसमें आपको कोई एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ भाइयों, अगर आप लोग भी ग्रामीण टीचर भर्ती के अंदर आवेदन करना चाहते हैं और बिना एग्जाम दिए नौकरी लेना चाहते हैं तो इसमें एक बहुत शानदार पोस्ट है ग्रामीण टीचर भर्ती के अंदर भी, जिसमें एक पोस्ट तो है जिसमें आपको परीक्षा देनी पड़ेगी और एक पोस्ट ऐसी है जिसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। इन दोनों मुद्दों पर आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप लोग कैसे ग्रामीण टीचर जैसी बड़ी भर्ती के अंदर आसानी से आवेदन करके वाकई के तौर पे 1,98,000 के पदों के अंदर आप लोगों का सिलेक्शन हो पाए। अगर आप लोग भी इस तरह की वैकेंसी में आवेदन करोगे तो ऐसे में इस तरह की वैकेंसी में आवेदन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, किस तरीके से यहाँ पर इस तरह की वैकेंसी में सैलरी मिलेगी, इन सब मुद्दों पर अब बात करेंगे इस वीडियोस के अंदर। साथ ही आवेदन करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट तौर पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारी चीज़ें आपको ग्रामीण टीचर भर्ती के बारे में बताते हैं। दोस्तों बात करेंगे प्राथमिक एजुकेशन की, प्राथमिक शिक्षक की एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में जो है ग्रामीण टीचर। अब इसका ओवरव्यू की बात करेंगे और इस तरह की भर्ती में आवेदन प्रोसेस की बात करेंगे। सारे मुद्दों के बारे में कंप्लीट तौर पे आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो भाइयों वीडियो को आप ध्यान से देखना, सारी चीजें आप जानना बेसिकली, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस तरह की भर्ती में आप सबको 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा को उत्तीर्ण करना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आपको बीएसटीसी या उसके समक्ष कोई टीचिंग डिप्लोमा भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह की भर्ती के अंदर आपके पास। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पर ग्रेजुएशंस भी मांगते हैं, लेकिन अगर आप लोग 10वीं और 12वीं पास है तो इस तरह की भर्ती में एक प्रोसेस वाइज आवेदन भी कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है वो चीज़ भी मैं आपको कंप्लीट तौर पे इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा आवेदन करने वालों की न्यूनतम आयु 18 साल से अधिकतम आयु 40 साल के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के मुताबिक यहाँ पर इस तरह की वैकेंसी में, इस तरह की भर्ती में छूट दी जाएगी, छूट का प्रावधान होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले आपको अपने राज्य की शिक्षा विभाग या सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट पे विजिट करना है बेसिकली, ठीक है ना। सबसे पहले अपने राज्य की, जो भी आपका राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, मिजोरम, जो भी राज्य है आपका, उस राज्य की शिक्षा विभाग की ऑफिशियल साइट पे आपको सबसे पहले विजिट करना है। उस साइट पे विजिट करने के बाद होम पेज पर आपको रिक्वायरमेंट या ग्रामीण टीचर वैकेंसी 2026 का लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी सभी जरूरी जानकारी, जैसे कि दोस्तों नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, आधार नंबर, ये सारी की सारी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है आपको। चौथी चीज़ में अपने ज़रूरी दस्तावेज को, और जरूरी दस्तावेज जैसे 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, टीचिंग सर्टिफिकेट और फोटो स्कैन करके आप सबको अपलोड कर देना है। ये चारों चीज़ें कंप्लीट तौर पे कर देनी है। अंत में अपनी श्रेणी के मुताबिक आवेदन शुल्क का भुगतान करना और फॉर्म को सबमिट कर देना है। ये 5 चीज़ें करनी है। और छठवीं, भविष्य के संदर्भ में लिए गए अपने आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल देना है। ये 4-5 चीज़ें यहाँ पर इस तरह की वैकेंसी और भर्ती में रहेगा, तभी आप लोग इस तरह की भर्ती के अंदर फॉर्म भर पाओगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस तरह की भर्ती में सैलरी क्या रहेगी, वेतन क्या रहेगा।
देखिए, जो भी भर्ती होती है, जो भी इस तरह की वैकेंसियाँ निकलती है, तो उस तरह की भर्ती में सैलरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सैलरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस तरह की भर्तियों के अंदर। तो देखिए, ग्रामीण टीचर भर्ती में चयन मुख्य रूप से 2 तरीकों से किया जाता है। कुछ राज्यों में ये भर्ती मेरिट आधारित होती है, जैसे 10वीं और 12वीं और डिप्लोमा अंक के आधार पर, जबकि कुछ राज्यों में इसमें लिखित परीक्षा होती है या शिक्षक पात्रता परीक्षा जो टीईटी होती है, वो भी यहाँ पर इस तरह की भर्ती में ज़रूरी रहती है। ठीक है। अगर आप लोग इस तरह की भर्ती में आवेदन करना चाहते हो तो जो खास तौर पे जो सैलरी है वो 25,000 रुपये से 45,000 रुपये के बीच में रहेगी। 25,000 से 45,000 के अराउंड यहाँ पर इस तरह की वैकेंसी में सैलरी रहने वाली है। इतनी आपकी सैलरी यहाँ पर इस तरह की भर्ती में रहेगी तभी आप लोग इस तरह की भर्ती में आवेदन कर पाओगे। ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे भाइयों, इस बात को आप जान भी गए होंगे। अब इस तरह की भर्ती के अंदर हम आवेदन करेंगे तो हमारे पास कौन-कौन से ज़रूरी दस्तावेज़ और कौन-कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के तौर पे रहेंगे। अगर हम ज़रूरी दस्तावेज़ और ज़रूरी डॉक्यूमेंट की बात करें, तो भाइयों हमारे पास होना चाहिए आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र। यानी कि दोस्तों आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के पास 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा डिप्लोमा, डिप्लोमा जो बीटीसी होता है या बीएसटीसी का जो डिप्लोमा होता है, वो आपके पास आप वो किया हुआ होना चाहिए या डिग्री की मार्कशीट होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि डिप्लोमा किया हुआ हो या डिग्री की मार्कशीट यहाँ पर इस तरह की भर्ती में आप लोगों के लिए रहेगी। चौथी चीज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपके सिग्नेचर। जी हाँ दोस्तों, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए आपके पास या आपके सिग्नेचर यहाँ पर इस तरह की भर्ती में मैटर करेंगे। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर मैटर करेगा इस तरह की वैकेंसी में। हमने सबसे पहले बात की आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र की और दूसरी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की या डिप्लोमा की या डिग्री की, पासपोर्ट साइज फोटो और आपके सिग्नेचर और जाति प्रमाण पत्र। ये कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर इस तरह की भर्ती और वैकेंसी में रहेंगे, तभी आप लोग इस तरह की भर्ती में इन डॉक्यूमेंट्स का यूज करके इस तरह की भर्ती में आप लोग आवेदन कर पाओगे। इतना समझ गए होंगे, मुझे लगता है आप सभी लोग इतना समझ चुके हैं, तो वाकई के तौर पे इस तरह की भर्ती में आप लोग आसानी से आवेदन कर सकते हैं। कोई दिक्कत का सामना आप लोगों को नहीं करना है। इस बात को आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है भाइयों आप। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सबसे पहले भर्ती के नाम की बात की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भर्ती का नाम है ग्रामीण टीचर भर्ती। जी हाँ, ग्रामीण टीचर भर्ती आप देख सकते हो यहाँ पर। तो हमने ग्रामीण टीचर भर्ती को देख लिया। विभाग के नाम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो शिक्षा विभाग या सर्व शिक्षा अभियान विभाग के अंतर्गत ये भर्ती रहने वाली है। पद के नाम की बात करें तो पद जो है पीआरटी के अंदर आता है, प्राइमरी टीचर जिसे कहा जाता है वो होता है इस तरह की भर्ती में पद। पदों की संख्या की बात करें तो 80,000 से ज़्यादा पद इस तरह की वैकेंसी में रहेंगे। योग्यता की बात करें तो आपके पास 12वीं पास या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन आपकी योग्यता यहाँ पर इस तरह की भर्ती में रहेगी। आवेदन मोड की बात करें तो ऑनलाइन तरीके से आप लोग इस तरह की भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। चयन प्रक्रिया की दोस्तों बात करें तो मेरिट के मुताबिक आपका इस तरह की भर्ती में चयन होगा। अधिकारी की वेबसाइट की बात करें तो आपके राज्य की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है इस तरह की भर्ती में, जो ग्रामीण टीचर की जो भर्ती है इस तरह की भर्ती की जो भी ऑफिशियल साइट होती है उस साइट पे विजिट करके आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले चीज़ तो उम्मीदवार को किसी भी कक्षा में, जैसे मान लो 10वीं पास या 12वीं पास, जितना भी पास है, तो उसको 50% अंकों के साथ वो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए इस तरह की भर्ती के अंदर। दूसरी आपकी बीएसटीसी या कोई टीचिंग डिप्लोमा यहाँ पर इस तरह की भर्ती में होना चाहिए। कुछ राज्यों में ग्रेजुएशन भी होना चाहिए और आवेदन करने वाली की जो न्यूनतम आयु है वो 18 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए और आप सबको आरक्षित वर्गों के मुताबिक छूट भी दी जाएगी सरकारी नियमों के मुताबिक इस तरह की भर्ती में। तो इतना भाइयों आप समझ चुके हैं, इस तरह की भर्ती को जान चुके हैं कि इस तरह की भर्ती में क्या क्या प्रोसेस और क्या क्या मेथड इस तरह की भर्ती में रहेगा। इन सब चीज़ों को आपने जान लिया तो आप आसानी से इस तरह की भर्ती में आवेदन कर सकते हैं।